उधर पन्ना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने करीब 19,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद ब्रजेंद्र प्रताप ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी गणेश विश्वकर्मा ने ब्रजेंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने, सुनिए। तीनों विधानसभा में से सर्वप्रथम पन्ना विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है और यहां से प्रत्याशी भाजपा के मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत चुके हैं। करीब 19,000 के भारी मतों से उन्होंने चुनाव जीता है। उनसे बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जीत का श्रेय किसको देंगे और किस प्रकार से अब क्षेत्र के विकास को आगे ले जाएंगे। मंत्री जी, बड़ी बहुमत से चुनाव जीते हैं, अब क्या प्राथमिकता रहेगी? निश्चित रूप से विकासवाद को लेकर हम लोग चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी चलती है और विकास को लेकर हम चल भी रहे हैं। जो हमारे काम बचे हुए हैं उनको हम पूरा करेंगे और आगे और क्या हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से बड़ा कस्मकस भरा चुनाव रहा है, एग्जिट पोल आए, कांग्रेस के जो पीसीसी मेंबर थे उन्होंने एग्जिट पोल को नकारा, फिर भारी बहुमत से सरकार बन गई। देखो, अब कोई हार, यदि कोई एग्जिट पोल उनको हार का बताता है तो कौन एक्सेप्ट करेगा नेशनल चैनल पे या स्टेट के चैनल पे कि मैं हार रहा हूं? तो उनको तो नकारना था ही। लेकिन ये एग्जिट पोल क्योंकि आज जो मीडिया देता है वो ना उनका होता है ना हमारा होता है। वो जो सही में जो चीज उनको क्षेत्र से मिलती है उसको एग्जिट पोल के रूप में देता है। तो इसलिए वो तो अपने को छिपाना चाह रहे थे कि अब एग्जैक्ट पोल है, ये हमें एग्जैक्ट पोल आएगा तो हम जीतेंगे। आज एग्जैक्ट पोल भी आ गया तो वो तो कहीं नहीं रह गए, उससे ज्यादा सीटें मिल गई जितना एग्जिट पोल बता रहा था। लाडली बहनों फैक्टर चला है, लाडली बहनों को क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वो बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, सिर्फ ना पन्ना जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में। और इस योजना को एक्चुअली आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस ने लाडली बहना योजना के नाम से पैसे देने की बात कही थी, लेकिन जब 17 महीने की सरकार आई एक बहन को नहीं दिया। इसलिए उन पर उन्होंने विश्वास, अभी फिर से उन्होंने बात अपने वादों में लिखा था लेकिन नकार दिया बहनों ने। जो दे रहा है उसको उन्होंने माना और उन्होंने उसका आशीर्वाद भी दिया। क्षेत्रवाद पर विकासवाद भारी हुआ है। निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पन्ना विधानसभा एक पूरी विधानसभा है। पन्ना विधानसभा का मैं भी रहवासी हूँ। अब ऊपर घाटी नीचे के आदमी को टिकट मिली, ऊपर के अलग मिली, तो उनके साथ क्षेत्रवाद मचा दो। ये कांग्रेस की हरदम राजनीति रही है कि क्षेत्रवाद मचाओ, जातिवाद मचाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो, भ्रष्टाचार की राजनीति करो और कुछ भी अनर्गल बातें करो और उस हिसाब से राजनीति करो, लेकिन जनता ने सब नकारा है। थैंक यू। ये थे मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो करीब 19,000 मतों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने क्षेत्रवाद और विकासवाद पर भी बात की और अपने जीत का श्रेय अपने शीर्ष नेतृत्व और पन्ना विधानसभा की जनता को दिया। गणेश विश्वकर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ बाबूलाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ से। हमारे साथ दिनेश हैं, दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से हैं और शिवम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन शिवम, आप ही के पास आऊंगा। बधाई दे दूं आपको, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के लिए प्रचंड जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उससे हम अभिभूत हैं और बहुत ही विनम्रता पूर्वक जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर के बूथ तक के कार्यकर्ता ने इन चुनावों में अपनी सम्यक भूमिका का उचित तरीके से निर्वहन किया था और उसी के परिणाम स्वरूप यह ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी आज वर्ण कर रही है। स्वाभाविक तौर पर हमारे पार्टी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, मध्य प्रदेश का जो हमारा सामूहिक नेतृत्व था, इन तमाम चीजों के परिणाम स्वरूप हम इतने ऐतिहासिक जनादेश के आसपास पहुंच पाए और हमारी डबल इंजन की सरकारों की उपलब्धियां थी, हमारे संगठन तंत्र की मजबूती थी, 65,000 से ज्यादा बूथों को हमने डिजिटलाइज किया था, नारी शक्ति के सुदृढ़ीकरण की दिशा में जो हमारी योजनाएं थी, चाहे वह केंद्र की सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो अथवा हमारी प्रदेश की सरकार का लाडली बहना या फिर लाडली लक्ष्मी जैसी तमाम योजनाएं, इन तमाम चीजों की समग्रता के कारण भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इस चीज का प्रचार प्रसार शिवम भाई बहुत जोरों के साथ मध्य प्रदेश में करते भी हैं आप, चाहे लाडली बहना योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें या गांव की बेटी योजना की बात करें। हाल ही में आपने संसद के दोनों सदनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित करा दिया है, कानून अब बन गया है। तो क्या मान के चलें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसी महिला कैंडिडेट को लाएंगे, ये मान लिया जाए, क्योंकि महिलाओं के पक्ष में बहुत काम हुआ है, महिलाएं खुश भी हैं और महिलाओं की बंपर वोटिंग हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी उपयोगिता है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन किस रूप में जनता की सेवा करेगा, इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाता है, जो जन भावनाओं की पूर्ति करने के लिए, जो कार्यकर्ताओं के विश्वास को कहीं न कहीं अर्जित करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या किसी अन्य दायित्व तक पहुंचाती है। बाकी पूरा हमारी इस बात को हमने मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। जो भी हमारे नेतृत्व की श्रृंखला थी, उनकी अपनी एक लोकप्रियता है, जिसके कारण हम इतनी बड़ी संख्या में सीटें लेकर के आए। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो मोदी फेस का चुनाव जीते हैं शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता पर, और पार्टी नेतृत्व जिसके पक्ष में। शिवम भाई, मोदी फेस का चुनाव जीते हैं शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता पर। देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी के देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, उनके द्वारा किए गए विकास के कार्य, उनका जनता का जो उनके ऊपर विश्वास है, वह एक महत्वपूर्ण कारक रहता है। हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं, साथ ही साथ हमारे प्रदेश में शिवराज जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, इस तरीके की पूरी एक लोकप्रिय नेतृत्व की श्रृंखला थी, जिन सभी के साझा प्रयासों के दम पर हम मध्य प्रदेश में आज विजय की ओर, कहीं न कहीं इतनी बड़ी विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर यह चीज दिखाती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिकता का एक उत्कृष्ट और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहां कांग्रेस पार्टी में कपड़ा फाड़ राजनीति हावी रही, हमने देखा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे जो उनके शीर्षस्थ नेता थे, वह भी एक दूसरे के कपड़ा फाड़ने की बात करते थे। अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल। शिवम भाई, आऊंगा आपके पास, तो रुकेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर उस वक्त मिल रही है